परिंदे झूठ बोलते हैं और लोगों का मन घुमाते हैं। ये नहीं होना चाहिए जो आज हम सरकार पीर कुतुब पोखर शहंशाह महाराष्ट्र मलिक हुसैन कादरी के छत्र छाया में जो ये झंडा लहराया है, मैं तो कहूँगा कि फिर से वो दौर आए जो अमन और शांति का दौर हो, भलाई का दौर हो। और हमें वो संदेश देना चाहिए, तमाम लोग इकट्ठा है, याद रख ले, किसी के बहकावे में मत जाए। बल्कि मैं तो हिंदुस्तान की जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं उन्हें मैं संदेश दूंगा कि एक बार इकट्ठा हो जाओ और इस गंदी राजनीति को किनारे कर दो। शुक्रिया। अग्रवाल मैडम, अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सेल के उपाध्यक्ष, सोहब भाई, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी और हाथ जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी, वो संदेश लेके हम आपके पास आए हैं। आज हमने कांग्रेस का तिरंगा फहराया और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस ही एक वैसी पार्टी थी जो हमारे बुजुर्ग सिटीजन यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि न तो उन्होंने खून दिया, न उन्होंने पैसा दिया, न उन्होंने संगठन दिया, उन्होंने माफिया मांगी, गांधी जी को गोली मारी और वो आज इस देश का शासन करना चाहते हैं और इस बात को प्रूव करना चाहते हैं। प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने हमारे संविधान सभा में रखी थी कि भारत का आयाम कैसा होना चाहिए, भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। इसमें हर व्यक्ति को, हर धर्म के व्यक्ति को और हर समाज के व्यक्ति को, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, वो फंडामेंटल राइट में संविधान की नजरों में सभी व्यक्ति बराबर होगा। आज इनकी कोशिश चालू है कि संविधान की नजरों के अंदर दो भारत होना चाहिए, एक टाइप का भारत होना चाहिए, दूसरा दूसरे टाइप का भारत होना चाहिए। हम गांधी जी के विचारों का भारत चाहते हैं, हम गोडसे और आरएसएस के विचारों का भारत नहीं चाहते। जो चाहते हैं कि गोडसे की पूजा हो, जो कहते हैं गोडसे की मंदिर हो। 30 तारीख आ रही है, राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के दिन हम ये प्रण करना चाहते हैं कि हम इस देश के अंदर गोडसे का भारत कभी नहीं होने देंगे। हम भारत का हर एक नाम इस सड़क पे उतरेंगे और हम गांधी जी के सपनों का भारत बनाएंगे, हम नेहरू जी के सपनों का भारत बनाएंगे, जिन्होंने नेहरू जी ने एक कल्पना दी थी कि आधुनिक भारत हमारा किस प्रकार का होना चाहिए, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स किस प्रकार के होने चाहिए। दोस्तों, ये हमको कल्पना कांग्रेस के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। आज हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न है युवकों का, हमारे पास सबसे बड़ा प्रश्न है बेरोजगारी का, हमारे पास सबसे बड़ा प्रश्न है अर्थव्यवस्था का, हमारे पास सबसे बड़ा प्रश्न है जो देश को टुकड़े कर रहे, धर्म के नाम से कर रहे। हम मैं बोलता हूं आदमी को धार्मिक होना चाहिए लेकिन धर्म के अंदर डूबना नहीं चाहिए। जिस दिन आप धर्म के अंदर डूब जाओगे तो हमारे जो अन्य पड़ोसी राज्य है उनकी क्या हालत हो रही है, जो पड़ोसी देश है उनकी क्या हालत हो रही है, मैं बताना नहीं चाहता हूं, आप अच्छी तरह से समझते हैं। ये इनकी कोशिश और यही संदेश को लेके हमारे नेता, हमारे पार्टी के माजी अध्यक्ष राहुल जी आज श्रीनगर पहुंचेंगे। आज 26 जनवरी को हमारे झंडा लहराएंगे, इसके बाद में श्रीनगर पहुंचेंगे जहां आज तक किसी नेता ने झंडा नहीं लहराया। दोस्तों, 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी का इतिहास क्या है आपको मालूम होगा। ये वो लोग थे जो तिरंगा का जब संसद के अंदर, संसद में संविधान सभा की चर्चा हो रही थी तब वो तिरंगा का विरोध कर रहे थे और बोलते थे ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा है। उनको चाहिए था भगवा और उनको चाहिए था मनुस्मृति वाला संविधान, वो उसकी समर्थन कर रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग हमारे संविधान सभा के अंदर बैठे थे।